बेलापुर का राजा अत्यंत क्रूर व निर्दयी था। दूसरों को पीड़ा देने में उसे अजीब तरह के आनंद की अनुभूति होती थी। वह किसी को मामूली गलती या छोटे मोटे अपराध के लिए भी फांसी जैसा कठोरतम दंड देने से गुरेज नहीं करता था। उसके अत्याचारों से राज्य की प्रजा भी बेहद परेशान थी। उसकी क्रूरता की वजह से राज्य में चारों ओर भय का माहौल था और लोग उसके सामने आने से भी डरते थे। एक दिन उस नगर के कुछ वरिष्ठ जन इस समस्या को लेकर पास के नगर में रहने वाले एक प्रसिद्ध संत के पास पहुँचे और बोले, महात्मा, इस राजा की क्रूरता से हमारी रक्षा कीजिए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा नगर में रहना दुभर हो जाएगा। आखिर हम अपने परिवार को लेकर कहाँ जाएंगे। संत ने पहले भी राजा की क्रूरता के किस्से सुन रखे थे, लिहाजा उन्होंने लोगों को आश्वस्त करते हुए कहा, आप लोग जाएं, मैं जल्द ही इसका कुछ समाधान निकालने की कोशिश करूंगा। अगले दिन संत राजा के दरबार में पहुंच गए। राजा ने जब उनके आगे आने का प्रयोजन पूछा तब संत ने कहा, मुझे आपसे कुछ चर्चा करनी थी, इस वजह मैं यहाँ आया हूँ। बहरहाल मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ। यदि आप शिकार खेलने गए, रास्ता भटक जाए और प्यास के मारे आपके प्राण निकलने लगे, ऐसे में कोई व्यक्ति गंदा सा पानी लेकर आपको इस शर्त पर पिलाए कि आप आधा राज्य उसे दे दोगे, तो क्या आप ऐसा करेंगे? राजा ने कहा, प्राण बचाने के लिए आधा राज्य देना ही होगा। यह सुनकर संत ने कहा, राजा से पुनः प्रश्न पूछा, अगर वह गंदा पानी पीकर आप बीमार हो जाए और आपके पैरों पर संकट आ जाए, तब कोई वैद्य आपके प्राण बचाने के लिए शेष आधा राज्य मांग ले तो क्या करेंगे? राजा ने क्षण कहा, प्राण बचाने के लिए वह आधा राज्य भी दे दूंगा। जब जीवन ही नहीं तो राज्य कैसा? तब संत बोले, जब आप अपने प्राणों की रक्षा हेतु राज्य लुटा सकते हैं तो दूसरों के प्राण क्यों लेते हैं? संत का यह तर्क सुनकर राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसी दिन से उसका बर्ताव जो है वो सुधर गया।